यहाँ से आस्था रियो से पूछता है कि बाकी सब कहाँ है और रियो से कहता है बस वो आ ही रहे हैं। बट तभी रियो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लैक क्योर मंगा सीरीज के पार्ट 29 में आपका स्वागत है एंड एज ऑलवेज स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट के रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि लूशियस रियलाइज करता है कि वो इस वर्ल्ड का फ्यूचर नहीं जान सकता क्योंकि इसे आस्था ने इन्फ्लुएंस किया है और इसी के साथ यूनो ने उसके चेस्ट को स्लैश कर दिया था। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 361 जिसका टाइटल है द फाइनल फोर्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूशियस की डेड बॉडी ग्राउंड पे पड़ी हुई है और यूनो उसके सामने खड़ा है। यूनो उससे कहता है आई वन, बट तभी वो रियलाइज करता है कि लूशियस ने उसके पीछे से स्नेक अप कर लिया है। वो कहता है कि डेड बॉडी कोई इल्यूजन नहीं है, इट्स डेफिनेटली लूशियस बॉडी, बट ये दूसरा वाला लूशियस भी पूरी तरह से रियल है। यूनो को कंफ्यूज देख के लूशियस उसके सामने अपना सीक्रेट रिवील करता है। वो उससे कहता है मेरे पास सोल, ब्लड और बोन मैजिक है, विच मीन्स मैं अब खुद को इजीली क्लोन कर सकता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं तुम सबका फ्यूचर नहीं देख सकता? मेरा प्लान तब भी फ्लॉलेस है। मैं इस लैंड को अपनी नई दुनिया के लिए साफ करके इससे एक नए समय की शुरुआत करूंगा और फिर खुद एज विज़र्ड एम्पायर इस पे रूल करूंगा। यूनो से कहता है सो व्हाट अगर तुम दो हो, मैं तुम दोनों को ही हरा दूंगा। बट लूशियस उससे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि हम दो ही हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे लूशियस के बहुत सारे क्लोन्स अपीयर हो जाते हैं और असली लूशियस थ्रोन पे बैठा ये सब देख रहा होता है। लूशियस पिटी के साथ यूनो पे देख के कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग थे यूनो क्रिम्बेरियल। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूशियस के क्लोन्स ने बाकी पैलेडेंस को ज्वाइन कर लिया है, जो देख के मैजिक नाइट्स अपनी सारी होप लूज कर देते हैं। वो कहते हैं इट्स ओवर, हम कुछ भी कर ले इन्हें तो हम नहीं हरा सकते। बट नोएल उनसे कहती है वी आर नॉट डन येट, हमारे पास अभी भी इन्हें डिफीट करने का चांस है। इसी के साथ स्टोरी ब्लैक बुल्स पे ट्रांजिशन करते हैं जो किसी के पास गए हुए हैं और वो उससे कहते हैं कि हम एक इंसान को ढूंढ रहे हैं और उसमें सिर्फ आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि विच क्वीन है और ब्लैक बुल्स उसके पास आस्था को वापस लाने के लिए हेल्प मांगने आए हैं। विच क्वीन उन्हें कहती है कि मुझे अपने डिविनेशन से पहले ही पता लग गया था कि तुम सब यहाँ आने वाले को। वो एंटी मैजिक वाला लड़का आस्था जिंदा है और अभी एक फॉरेन लैंड में है। ये सुनते ही ब्लैक बुल्स काफी खुश हो जाते हैं और कम्प्लीटली क्रेजी भी। बट तभी विच क्वीन उन्हें कहती है कि वो यहाँ से काफी दूर है और हम उसे ऐसे ही समन नहीं कर सकते। वेनेसा उससे पूछती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए और तभी वहाँ पे ओरिक विच आ जाती है जो उनसे कहती है इट विल बी फाइन। वेनेसा उसे देख के कहती हैं कि तुम तो कोरल पीकॉक्स की कैप्टन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉर्थी उससे कहती है कि सिंस लूशियस आस्था का फ्यूचर नहीं पढ़ सकता, मैंने सोचा कि हमें उसकी पावर्स की जरूरत पड़ेगी लूशियस को हराने में। हम तीन इस जनरेशन की स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस हैं, तो अगर हम मिल जाए देयर इज नथिंग जो हम नहीं कर सकते। विच क्वीन उससे कहती है कि तुमने ही फॉरेस्ट छोड़ा और तुम अब अचानक से आके मुझे ऑर्डर अराउंड कर रही हो। डॉर्थी इज लाइक इजी देयर योर मैजेस्टी। विच क्वीन उससे कहती है कि सारी दुनिया खतरे में है, सो मैं और मेरी सारी विचेस तुम्हें असिस्ट करेगी। डॉर्थी उससे कहती है कि हम ब्लैक बुल्स के स्पेशल मेज को सेंटर में रख के गार्गेंट्यून कंपाउंड स्पेल डोर ऑफ द फेट कास्ट करेंगे। इट्स अ वंडरफुल स्पेल जो उस इंसान को तुम्हारे सामने ला देता है जिससे तुम मिलना चाहते हो। यहाँ से हम देखते हैं कि रियू आस्था को अपनी रोब फिक्स करके देता है। आस्था कहता है ओके हियर आई गो एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 362 जिसका टाइटल है ट्रांसमिशन। ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है क्लोवर किंगडम के किंग के साथ जिसकी पूरी तरह से फटी हुई है। वो कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए बस मुझे प्रोटेक्ट करो। यहाँ से हम देखते हैं कि लूशियस पर्पल ऑर्कास के कैप्टन को पंच कर देता है और ये देख के लोग शॉक हो जाते हैं कि विज़र्ड किंग ऐसा कैसे कर सकता है। आगे जाने से पहले जस्ट नो कि सभी क्लोन्स एक्चुअल में लूशियस ही हैं, सो कंफ्यूज मत होना। एनीवेज क्लोवर किंगडम के सिटीजन्स कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मास्टर जूलियस एनिमी को क्यों लीड कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि विज़र्ड किंग ही एनिमी है?
हम देखते हैं कि लूशियस के क्लोन्स की वजह से सारी बैटल ही फ्लिप हो जाती है, जहां सारे सिटीजन्स और मैजिक नाइट्स होप लूज कर देते हैं। क्लूवर के सिटीजन से मैजिक नाइट्स भागने के लिए कहते हैं, बट वो उनसे कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो गया है, एवरीवन इज गोइंग टू डाई। इसी के साथ हम देखते हैं कि मार्क्स एक स्पीच ब्रॉडकास्ट करता है और वो क्लोवर किंगडम के लोगों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। मार्क्स को याद आता है कि कैसे जूलियस ने उससे कहा था कि इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और एक दिन तुम्हारा ही मैजिक लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। मार्क्स क्लोवर किंगडम के लोगों से कहता है कि एनिमी ने विज़र्ड किंग की बॉडी को स्टील कर लिया है और जैसा अब जानते हो उसकी पावर बहुत ज्यादा है। He is the ultimate foe. However, वो सब जानते हुए भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के किंगडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको यूनो की क्लिप दिखाता है कि कैसे उसने एक लूशियस को स्लैश कर दिया और लोगों से कहता है कि एक मैजिक नाइट विज़र्ड किंग को एक बार ऑलरेडी हरा चुका है। आई व्यू आप में से बहुत लोग उसे ऑलरेडी जानते होंगे और इसी के साथ वो वहाँ पे मिमोसा को लाता है। मिमोसा कहती है लाइक मी द रॉयल मिमोसा वो मिलियन वो भी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है जिसने हर बार अपने आप को बैटल में प्रूव किया है। द बेयरर ऑफ द फोर लीफ ग्रिमॉर। यू नो, जब से उसने स्क्वाड ज्वाइन किया है वो तब से विज़र्ड किंग बनने के लिए फाइट कर रहा है एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यूनो और कैप्टन बाकी मैजिक नाइट्स के साथ मिलके क्लोवर किंगडम को डिफेंड करने के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं कॉन्स्टेंटली मैजिक नाइट्स को देख रही हूँ जो हर्ट तो हुए हैं बट नॉट इवन सिंगल वन ऑफ देम इज सीरियसली वुंडेड और ये सब भी यूनो की स्पेल की ही वजह से पॉसिबल हुआ है। उस स्पेल से आपकी मैजिक पावर इंक्रीज हो गई है तो प्लीज उस पावर को यूज करके आप यहाँ से भाग जा रही है। मिमोसा उनसे कहती हैं कि अगर आप किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो पहले खुद को सेव कीजिए। मिमोसा कहती हैं जो ताकत किसी को बचाने के लिए यूज हो वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। Isn't that right, आस्था? प्लीज डोंट गिव अप। लोगों को ये सुन के ऑब्वियसली थोड़ी सी करेज मिलती है और तभी हम हाहा सेके को देखते हैं। वो सिटीजन से कहता है कि मैं एनिमी को रोक के रखूंगा, तब तक आप यहाँ से भाग जाओ। एंड टू अवर सरप्राइज सेके उन पैराडिन्स पे काफी सीरियस हिट्स लैंड करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह उतना इजीली लेवल अप नहीं कर सकता बट स्टिल मैंने स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश की, सो आई एम नॉट डन येट, आई कैन स्टिल गेट बैक अप, I can still fight। बिल्कुल तुम्हारी तरह आस्था। लूशियस यूनो से कहता है कि ये सब छलावा है, सच तो ये है कि तुम्हारी इतनी स्ट्रगल्स के बाद भी तुम्हारा अंत वैसे ही होने वाला है जैसे मैं चाहता हूँ। यूनो उससे कहता है I wouldn't count on that। और तभी हम देखते हैं कि विच फॉरेस्ट में एक ह्यूज स्पेल कास्ट हुआ है जिसने काइंड ऑफ ए डोम की शेप ले ली है। यहाँ से आस्था रियो से पूछता है कि बाकी सब कहाँ है और रियो से कहता है बस वो आ ही रहे हैं, बट तभी रियो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि स्पेल की प्रेपरेशन जस्ट पूरी होने के बाद ही विच फॉरेस्ट में डेमनेशियो और कुछ पैलेडिन्स आ जाते हैं। डेमनेशियो उनसे कहता है कि उस इविल पे जस्टिस सरो करने का समय आ गया है जो पीस को खराब कर सकता है एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 363 जिसका टाइटल है इन द वे। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लूशियस यूनो से कहता है कि तुम्हारा पूरा ग्रुप आस्था से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। इवन अगर वो भी जिंदा है भी तब भी मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनसे वो श्योरली यहाँ नहीं आ सकता। इसी के साथ कहानी विच फॉरेस्ट की फाइट पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ सारी विचेस डेमनेशियो पे एक साथ अटैक करती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें डोर ऑफ फेट के साथ इंटरफेयर नहीं करने देंगे, बट उनके सारे स्पेल्स कंप्लीटली गायब हो जाते हैं जो देख के वो शॉक होते हैं। डेमनेशियो उनसे कहता है कि मैं अब एक पैलेडिन हूँ, सो अब जस्टिस की स्केल्स बैलेंस नहीं करेगी बल्कि हमेशा मेरी ही तरफ टिप करेगी। हम देखते हैं कि डेमनेशियो इन एन इंस्टेंट सारी विचेस को डिफीट कर देता है। वो डोर ऑफ फेट को अपने सामने देखता है और बाकी पैलेडिन से कहता है कि हमें उन्हें किसी भी हाल में उस डेविल को समन नहीं करने देना है। डेमनेशियो कहता है कि ये सब मास्टर लूशियस के परफेक्ट पीस और ऑर्डर वाले वर्ल्ड के लिए है
और इसी के साथ वो स्पेल पे एक ह्यूज अटैक कर देता है। यहाँ से हम देखते हैं कि मॉर्गन यामी से कहता है कि मास्टर लूशियस एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता है और ये विच फॉरेस्ट में होने वाले सस्पिशियस मूवमेंट उसे ब्लॉक करना चाहती है। कम बी रिबॉर्न यामी, हम फिर से किंगडम को वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे जैसे हम ग्रेड एयर में करते थे। यामी उससे कहता है हाँ, बट तब हमारा कैप्टन ये बास्टर्ड लूशियस नहीं था। सॉरी मॉर्गन, हम अब एक टीम नहीं है। सी आई गॉट ब्लैक बुल्स नाउ। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मुझे लोगों को पहचानना आता है और अब हमें पता चलेगा कि वो सच था कि नहीं। हम देखते हैं कि डमनैशो की उस ह्यूज अटैक को कोई रोक लेता है एंड वी सी कि ब्लैक बुल्स वहां पे आ गए हैं। डमनैशो उन्हें कहता है ओ तुम लोग फिर से आ गए, द फूल्स हु कोलाइड विद डेविल्स। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। फिलहाल के लिए वीडियो यही पे एंड करते हैं, बट कमेंट्स में मुझे तुम जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वेल that's it for today guys, I'll see you in the next one. Till then stay cultured, bye bye, sayonara.